अस्सलाम वालेकुम डियर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs विद ZA। आज लेक्चर नंबर 6 है और टॉपिक है फंजाई। तो पिछले चैप्टर में हमने सायानोबैक्टीरिया को कवर कर लिया था। आज फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फंजाई के बारे में जान लेते हैं कि फंजाई किसे कहते हैं। फंजाई हम कहते हैं कि ये एक यूकरियाट है। तो इसको डिफ़ाइन यूँ करते हैं कि अ ग्रुप ऑफ यूक्रियाटिक नॉन फोटोसिंथेटिक हेट्रोट्रॉफिक एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यानी फंजाई यूक्रियाटिक भी है, नॉन फोटोसिंथेटिक भी है, यानी अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते, और हेट्रोट्रॉफिक भी है। इसके अलावा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो यूकैरियोटिक हों, नॉन फोटोसिंथेटिक हों, हेट्रोट्रॉफिक हों और मल्टी सेलुलर हों, और जिनका सेल वॉल काइटिन का बना हो, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं, उन जानदारों को हम कहते हैं फंजाई। तो ये तो फंजाई की इंट्रोडक्शन थी। इसके बाद हम इसके अकरेंस की तरफ आते हैं कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो फंजाई फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी ये हर जगह पाए जाते हैं। जिस तरह बैक्टीरिया थी, इसी तरह फंजाई भी तकरीबन हर जगह पाई जाती है। इसके बाद है इसका स्ट्रक्चर, यानी फंजाई के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। बॉडी ऑफ फंजाई मेड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी, यानी जो फंजाई की बॉडी है वो थ्रेड लाइक फिलामेंट से बनी होती है। उन एक एक फिलामेंट को हम हाइफी कहते हैं, और ये हाइफी जब एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, इंटरवोवन हो जाते हैं आपस में, तो उसे हम माइसीलियम कहते हैं। अब एक हाइफी जो होती है वो हमारे पास सेप्टेट भी हो सकती है और ए सब्सटेट भी हो सकती है। सब्सटेट हाइफी उस हाइफी को कहते हैं जिस हाइफी में क्रॉस वॉल बन जाए। अब जब क्रॉस वॉल बन जाता है तो ये यूनिन्यूक्लिएट हो जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरे हाइफी होते हैं उन्हें हम ए सब्सटेट कहते हैं, जिनमें ये क्रॉस वॉल की फार्मेशन नहीं होती। तो जब क्रॉस वॉल नहीं बनेगी तो ये जो न्यूक्लियाई होंगे आपस मिक्स होंगे, यानी ज़्यादा होंगे, तो इसलिए इसको हम फिर कहेंगे मल्टी न्यूक्लिएट। और इसके लिए ए सब्सटेट के लिए जो दूसरा वर्ड यूज़ होता है वो सिनोसिटिक हाइफी भी कहते हैं हम इसको। अब फंजाई एक है लोअर फंजाई और एक है हायर फंजाई। लोअर फंजाई जो होते हैं वो सारे की सारी ए सब्सटेट होती हैं, जबकि हायर जो फंजाई है यानी एडवांस फंजाई जो है वो सब्सटेट होती है, वो यूनिन्यूक्लिएट होती है। अब अगला जो कैरेक्टर आता है वो न्यूट्रिशन के बारे में है कि फंजाई मोस्टली सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट मीन्स दे obtained their food from their dead organic matters। और कुछ पैरासाइट्स होते हैं। अब पैरासाइट्स जो दूसरों में बीमारी कास करते हैं और ख़ुद उनसे फ़ायदा लेते हैं और उनसे खुराक भी लेते हैं। और कुछ हमारे पास सिम्बियोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है, यानी दूसरों को भी फ़ायदा देते हैं और उनसे भी फ़ायदा, वो ये ख़ुद भी फ़ायदा लेते हैं। इसके बाद सेल वॉल इसका, तो सेल वॉल जो है इसको हम काइटिन कहते हैं, और ये किस चीज़ का बना हुआ है, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन का। काइटिन हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है जो कि ग्लूकोज का बना हुआ है, लेकिन साथ साथ में इसमें एन एसिटाइल यानी नाइट्रोजन एसिटाइल और इसके साथ साथ अमाइनो ग्रुप भी है इसमें। इसके बाद जो रिज़र्व फूड है फंजाई का, तो फंजाई में जो रिज़र्व फूड है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, और इसमें जो डाइजेशन होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर से मुराद ये है कि जब कोई स्पोर्स आते हैं, किसी जगह पर गिरते हैं और वो जर्मिनेट करते हैं, और जब उनसे फंजाई बनती है तो वही फंजाई जब खुराक लेती है तो वो आउटसाइड द बॉडी इंजाइम सिक्रीट करती है, और फिर आउटसाइड द बॉडी फूड डाइजेस्ट होता है, और वही डाइजेस्टेड फूड फिर ये ऑब्जर्व करती है। आगे इसमें है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इनमें हर किस्म की है, यानी वेजिटेटिव भी है, एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी होती है, यानी तीनों किस्म की रिप्रोडक्शन इसमें होते हैं। अब फंजाई के बारे में जो चंद जनरल बातें थी वो हो गई। अब इनको हम क्लासिफाई करते हैं, थोड़ी बहुत इनकी क्लासिफिकेशन जान लेते हैं। तो फंजाई को हम यूमाइसिटीज़ भी कहते हैं।
अब सबसे पहले हम सेप्टा के बेस पे इसको क्लासिफाई करते हैं। तो जिनमें सेप्टा होता है उन्हें हम सेप्टेट कहेंगे, जिनमें सेप्टा नहीं होता उनको एसेप्टेट कहेंगे। अब जो एसेप्टेट है उनमें जो फंजाई आती है उस फंजाई को हम लोअर फंजाई कहते हैं, ये पहले भी बताया। और जिनमें सेप्टा होता है उसको हम हायर फंजाई कहते हैं। अब फाइकोमाइसिटीज़ जो है वो एक लोअर फंजाई की क्लास है। इसको हम फर्दर दो ग्रुपों में तकसीम करते हैं, एक को हम मेस्टिगोमाइसिटीज़ कहते हैं और दूसरे को हम जाइगोमाइसिटीज़ कहते हैं। मेस्टिगोमाइसिटीज़ जो है इनमें किसी किस्म का भी फ्लैजिला नहीं पाया जाता और ये लोअर फंजाई है और इनमें कोई सेप्टा वगैरह भी नहीं होता। इसके बाद जो जाइगोमाइसिटीज़ है वो इनमें भी कोई फ्लैजिला नहीं होता और ये भी एसेप्टेट फंजाई है। इसकी मिसालें जो हमारे पास मशहूर मिसालें हैं म्यूकर और राइजोपस, ये दोनों इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी म्यूकर और राइजोपस जो हैं वो जाइगोमाइसिटीज़ से बिलोंग करते हैं। इसके बाद जो दूसरा ग्रुप है वो है सेप्टेट हायर फंजाई जो है उसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बेस पर। तो एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज़। अब जो एस्कोमाइसिटीज़ है इनमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है उसे हम एस्कस कहते हैं, इस वजह से इसको हम एस्कोमाइसिटीज़ कहते हैं और इनकी मिसालें यीस्ट और पेनिसिलियम है। दूसरी जो फंजाई है वो बेसिडियोमाइसिटीज़ ग्रुप है इसका। तो बेसिडियोमाइसिटीज़ में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बेसिडियम कहते हैं। इन बेसिडियोमाइसिटीज़ में जो फंजाई आती है रस्ट, स्मट्स वगैरह जो डिज़ीज़ काजिंग फंजाई है, यानी अस्टिलागो और पक्सीनिया जो हैं, इस तरह मशरूम्स भी इसी ग्रुप में आते हैं। इसके बाद जो है वो है ड्यूट्रोमाइसिटीज़ जिसे हम फंजाई इम्परफेक्टी कहते हैं, यानी इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। तो ये थी फंजाई की क्लासिफिकेशन, यानी सेप्टा के बेस पे, फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बेस पे। अब जो क्लासिफिकेशन हमने कर ली उसमें एक एक क्लास की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि किस क्लास की कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले जो है जाइगोमाइसिटीज़ है, इसको हम कंजुगेट फंजाई भी कहते हैं और इसका जो नाम जाइगोमाइसिटीज़ रखा गया ये इस वजह से रखा गया कि जब ये फर्टिलाइजेशन करते हैं तो इनमें एक जाइगोट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो उस वजह से इसका नाम भी जाइगोमाइसिटीज़ रखा गया। इस तरह इनमें कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं होता, यानी इनमें बिल्कुल फ्लैजिला वगैरह नहीं होते। अब इसकी हाइफी अगर बयान की जाए तो ये एसेप्टेट सेनोसिटिक होती है। ये पहले भी जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो यही बात हुई कि इसको क्लासिफाई इसी बेस पे किया गया कि इसमें सेप्टा नहीं होता। इसकी मिसालें जो पड़ी थी म्यूकर और राइजोपस, तो राइजोपस टोलोनिफर जो है उसका कॉमन नेम ब्रेड मोल्ड है। इसके अलावा जो इसमें रिप्रोडक्शन होती है तो वो एसेक्सुअल जो होती है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स के ज़रिए होती है जो स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो जिस स्पोरेंजिया में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उसको हम जाइगोस्पोरेंजिया कहते हैं और इन स्पोर्स को हम स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें तो वो है आइसोगेमस टाइप। आइसोगेमस टाइप मीन्स जब गेमेट्स सिमिलर हों, फिजियोलॉजी में, शेप में, साइज़ में, हर किस्म के जो कैरेक्टर्स है वो सिमिलर हों तो उसे हम आइसोगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। इनमें दो फिलामेंट यानी फंजाई के दो डिफरेंट फिलामेंट, एक को हम पॉजिटिव स्ट्रेन कंसिडर करते हैं, दूसरे को नेगेटिव कंसिडर करते हैं, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनसे आउटग्रोथ निकलती हैं जिन्हें हम गेमेटेंजिया कहते हैं। वो जब फ्यूज़ होते हैं तो इनके गेमेट यानी साइटोप्लाज्म ट्रांसफ़र होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, फिर जाइगोट बनाते हैं। उस जाइगोट को हम जाइगोस्पोर कहते हैं और वो जाइगोस्पोर फिर जाइगोस्पोरेंजिया बनाता है और उस जाइगोस्पोरेंजिया में मियासिस होती है और मियासिस के नतीजे में फिर स्पोरेंजियोस्पोर बनते हैं और वो स्पोरेंजियोस्पोर फिर जब रिलीज़ होते हैं
तो वो जर्मिनेट होकर फिर से एक ज़ाइगोमाइसीटीज़ का मेंबर बनाते हैं, जिस मेंबर की यानी जिस स्पीशीज़ के वो स्पोर्स हों वही पर्टिकुलर स्पीशीज़ फिर बन जाती है। अब नेक्स्ट जो क्लास आ रही है उसको हम एस्कोमाइसीटीज़ कहते हैं। तो इसमें जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं। इस फंजाई का नाम दूसरा सैक फंजाई है और मोर देन जो 40% एस्कोमाइकोटा फंजाई के मेंबर्स हैं वो सिम्बियाटिक एसोसिएशन करते हैं ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया के साथ ताकि लाइकन बना सकें। यानी लाइकन बनाने में तकरीबन 40% एस्कोमाइकोटा यूज़ होती है। इसके बाद जो इसकी मिसालें हैं वो यीस्ट और पेनिसिलियम जो इसकी मशहूर मिसालें हैं। तो यीस्ट क्या है? यीस्ट हम कहते हैं कि फंजाई तकरीबन सारी की सारी मल्टी सेलुलर है, लेकिन एक यीस्ट जो है हमारे पास जिसे हम सेक्रोमाइसिस सर्वेजाई कहते हैं, ये हमारे पास एक यूनिसेलुलर फंजाई है। तो ये फंजाई में एक एक्सेप्शन है कि ये एक यूनिसेलुलर है, बाकी सब के सब मल्टी सेलुलर हैं। तो ये एक जो यीस्ट है यूनिसेलुलर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इसमें पाया जाता है और ये सेप्रोफिटिक है। ये यानी फंजाई है तो जाहिर सी बात है सेप्रोफिटिक ही है होगी। और ये जो एंजाइम सिक्रीट करती है वो जाइमेज एंजाइम सिक्रीट करती है। इसका जो सेल वॉल है वो ये भी थोड़ा बहुत डिफ़र करता है कि इसका सेल वॉल जो है ये काइटिन के साथ साथ इसमें फास्फोरिक एसिड और ग्लाइकोजन भी होती है। अब अगर हम ईस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो वो इसमें बडिंग और बाइरिफिशन के ज़रिए होती है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें जो यीस्ट के सेल्स हैं वो आते हैं, आपस में मिलते हैं। पहले प्लाज्मोगेमी होती है, फिर कैरियोगेमी होती है, फिर जाइगोट बनता है और फिर इसमें मियासिस होती है और फिर उसमें स्पोर्स बनते हैं और फिर वही स्पोर्स जर्मिनेट होकर फिर से वही हैप्लाइड यीस्ट बनाते हैं। तो ये तो एक तकरीबन ये सब जो फंजाई एल्गी वगैरह में ये रिप्रोडक्शन इसी तरह कामन होती है सेक्सुअल की। लेकिन अगर हम इसमें लाइफ साइकिल्स की बात करें तो यीस्ट हमारे पास इसमें तकरीबन ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल होते हैं, जैसे कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है। तो ये तीनों किस्म के जो लाइफ साइकिल्स है यीस्ट में ये होती हैं। तो हमने वैसे एस्कोमाइकोटा की रिप्रोडक्शन जनरल रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ी, वो फिर इधर ये ईस्ट में ही डिस्कस हो गई। इसी तरह आगे जो पेनिसिलियम है तो पेनिसिलियम भी ये भी एस्कोमाइकोटा का एक मेंबर है। इसकी जो सबसे कॉमन स्पीशी है वो है पेनिसिलियम नोटेटम और इसमें जो अहम बातें हैं वो इसकी रिप्रोडक्शन जो करती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कुनीडिया के थ्रू करती है। तो इसमें ये जो डायग्राम में दिखाया गया है जो छोटे छोटे ऊपर स्पोर्स नुमा स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं इन्हें हम कुनीडिया कहते हैं। तो ये स्पोर्स जब डिस्पर्स होते हैं और जर्मिनेट होते हैं तो फिर यही पेनिसिलियम बनाते हैं। और जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसमें मेल सेक्स आर्गन जो होता है इसे हम एंथेरिडियम कहते हैं और जो फीमेल सेक्स आर्गन होता है इसको हम एस्कोगोनियम कहते हैं। तो ये दोनों मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, फिर ये प्लाज्मोगेमी करते हैं, कैरियोगेमी करते हैं, यानी पहले साइटोप्लाज्म मिलते हैं, प्लाज्मोगेमी कहते हैं इसे। जब न्यूक्लियाई मिलते हैं तो इसको हम कैरियोगेमी कहते हैं। ये जब कैरियोगेमी जब करते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद ये फिर मियासिस करते हैं। तो जो स्पोर्स बनते हैं उनको हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं और इनमें एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है तो उस फ्रूटिंग बॉडी को हम कहते हैं एस्कस और उसी एस्कस के अंदर यही फिर एस्कोस्पोर्स बनते हैं। तकरीबन यूजुअली जो हमारे पास एस्कोस्पोर्स बनते हैं उनकी तादाद जो है वो आलमोस्ट 8 ही होती है, तकरीबन सब के सब जो एस्कोमाइकोटा की स्पेशीज़ जो होती हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास है वो है बेसिडियोमाइकोटा। बेसिडियोमाइकोटा को हम क्लब फंजाई भी कहते हैं, यानी इसमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बेसिडियम कहते हैं। इसी वजह से इसका नाम बेसिडियोमाइकोटा रखा गया और दूसरा नाम क्लब फंजाई है। ये जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है इसका ये तो या हमें प्राइमरी माइसीलियम की शक्ल में मिलते हैं या सेकेंडरी माइसीलियम की शक्ल में मिलते हैं। प्राइमरी माइसीलियम से मुराद इनमें ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं
और जब यही यूनिन्यूक्लिएट यानी आपस में मिलते हैं इनके सेल्स, तो यही सेकेंडरी माइसीलियम बनाते हैं। डाइकैरियोटिक होती है, यानी पहले एक एक न्यूक्लियस होता है, बाद में जब फ्यूज़ होते हैं तो डाइकैरियोटिक यानी सेकेंडरी माइसीलियम बना लेते हैं। इसकी जो मिसालें हैं इस बेसिडियोमाइकोटा में, वो एगेरिकस है, पफ बॉल्स है, शेल्फ फंजाई जो है, और इसके अलावा रस्ट और स्मट्स जो हैं वो भी इसी बेसिडियोमाइकोटा में आती हैं। ये बेसिडियोमाइकोटा जो है ये भी हायर फंजाई है, तो इनमें सेप्टा होता है। अब सेप्टा में जो पोर है तो उस पोर को हम कहते हैं डोलीपोर सेप्टमा, तो वो इसी पोर के ज़रिए कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, यानी एक चैम्बर दूसरे चैम्बर से कनेक्ट होता है, वो डोलीपोर सेप्टम के थ्रू होता है। इसके बाद हम फ्लैजिला के बारे में पढ़ते हैं कि पूरे के पूरे बेसिडियोमाइकोटा के किसी भी मेंबर में किसी किस्म का कोई फ्लैजिला या फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। बेसिडियोमाइकोटा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जो फंजाई के बाकी ग्रुप्स हैं उनमें से थोड़ी डिफ़र करती है, क्योंकि इसमें किसी किस्म का भी मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बनता, जैसे पीछे एस्कोमाइकोटा में बन रहे थे। इसमें किसी किस्म का भी कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बनता। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसकी होती है, इसमें सिर्फ जो मोनोकैरियोटिक फेज़ है, यानी जो प्राइमरी माइसीलियम होता है वो मोनोकैरियोटिक होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है डाइकैरियोटिक फेज़ में, यानी इनके न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं दो में, तो ये डाइकैरियोटिक फेज़ बन जाता है। और फिर ये ही डाइकैरियोटिक फेज़ में ये न्यूक्लियाई आपस में फिर से फ्यूज़ करते हैं, और यानी जब फ्यूज़ करते हैं यानी कैरियोगेमी करते हैं, कैरियोगेमी के बाद यानी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद उसमें फिर मियासिस होती है, मियासिस के बाद बेसिडियम बनता है और बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, और वही बेसिडियोस्पोर्स फिर रिलीज़ होते हैं, और जर्मिनेशन जब उनकी जर्मिनेशन होती है तो उनसे फिर से एक नया प्लांट बनता है, यानी एक नई फंजाई बनती है। आगे जो आ रही है वो है ड्यूट्रोमाइसिटीज़। ये इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं लिखा, बस इसको हम फंजाई इम्परफेक्ट ही कहते हैं, क्योंकि इनमें किसी किस्म की कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, लेकिन इनके मेंबर्स में सेप्टम होता है, तो इस वजह से इसको हायर फंजाई में रखा गया है। यहाँ तक थी जो फंजाई की स्ट्रक्चर के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, सेल वॉल वगैरह जो अहम बातें थी जिससे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनसे एमसीक्यूज़ अब बन सकते हैं, तो उनको हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की तरफ बढ़ते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में सबसे पहले जो क्लेविस परप्यूरे है, एक फंजाई है जिससे हम एर्गोट एमाइन ऑब्टेन करते हैं, और ये फिर हमें बेबी की डिलीवरी में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट पेनिसिलिन है, जो सबसे पहले एंटीबायोटिक डिस्कवर किया गया था पेनिसिलियम क्राइजोजेनम से। इसके बाद ग्राइजोफुल्विन है, ये भी एक एंटीबायोटिक है जो कि हम पेनिसिलिन के स्पीशीज से ऑब्टेन करते हैं, और ये फिर किस में यूज़ होता है, ये यूज़ होता है अगेंस्ट वायरल, ये फंगल इन्फेक्शन जो होता है जो स्किन पे होता है, हेयर्स पे, नेल्स पे, या जो रिंग वर्म्स और एथलीट फूड्स उनमें जब वो फंजाई इन्फेक्शन काज करती है तो उनके अगेंस्ट ये यूज़ होता है। आगे यीस्ट के बारे में है कि यीस्ट को हम वाइन और बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। इसी तरह न्यूरोस्पोरा एक एस्कोमाइकोटा का जीनस है जिसे हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, यानी एक फंजाई है और इसे हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं क्योंकि इसका यूज़ जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा है। इसी तरह यीस्ट जो है, इसमें जो विटामिन बी की लेवल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और तकरीबन 50% यीस्ट जो है उसमें तकरीबन 50% प्रोटीन भी पाई जाती है। इसके अलावा ये सिम्बियाटिक एसोसिएशन शो करते हैं, यानी लाइगन्स जो हो गया पीछे पड़ा, कि फंजाई जो होती है वो सायानोबैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी के साथ सिम्बियाटिक एसोसिएशन अडॉप्ट कर लेते हैं, और उसको हम फिर लाइकन्स कहते हैं। इसी तरह जब फंजाई हायर प्लांट के रूट्स के साथ सिम्बियाटिक एसोसिएशन बनाती है उसे हम माइकोराइज़ा कहते हैं। तो तकरीबन 80% जो वास्कुलर प्लांट्स होते हैं उनमें फंजाई व माइकोराइज़ा
जो एसोसिएशन है वो अडॉप्ट करती है। माइक्रोराइज़ल एसोसिएशन जब बनती है तो माइक्रोराइज़ल एसोसिएशन में फंजाई सॉइल से डायरेक्ट ये फास्फोरस, जिंक, कॉपर वगैरह जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये डायरेक्ट सॉइल से लेती हैं और जो जिस प्लांट के साथ ये एसोसिएशन बनाती है उसको देती हैं। इसके अलावा फंजाई जो है यूज्ड एज रिसाइकलर्स है, क्योंकि फंजाई हमारे पास डेड ऑर्गेनिक से फूड अपटेंड करती है, तो यानी ये बेस्ट डिकम्पोज़र हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये रिसाइकलर्स के तौर पर भी यूज़ हो सकते हैं। इसके बाद पक्सीनिया और अस्टिलागो जो हैं, जो सबसे कॉमन डिजीज़ काज करती हैं, रस्ट और स्मट्स, यानी पक्सीनिया रस्ट काज करती हैं और अस्टिलागो जो है वो स्मट्स काज करती हैं। इसके बाद रेड रॉट ऑफ शुगरकेन जो एक डिज़ीज़ है वो ग्लोमेरुला ट्रैकोमैटिस काज करती हैं, यानी रेड रॉट ऑफ शुगरकेन जो है वो ग्लोमेरुला ट्रैकोमैटिस काज करती हैं। यहाँ पर थोड़ी गलती हुई है, ये बाई बीच में आ गया है और इसको अंडरलाइन मैंने नहीं किया, इसके लिए माजरत। बस यही तक हमारी जो फंजाई थी वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि मैं इतनी डिटेल में नहीं गया, मैंने इसको MCQs के हद तक ही ठीक समझा। अगर हम डिटेल में गए तो सिर्फ फंजाई ही ख़त्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि हर चीज़ की इतनी डिटेल है कि हम हर चीज़ को इतनी डिटेल से नहीं पढ़ सकते। तो जो मेन बातें हैं इसमें वो हमने डिस्कस कर ली। अब आगे जो इससे आगे जो लेक्चर होगा वो हम फंजाई के MCQs बनाएंगे, यानी कुछ MCQs इसमें से बन जाएंगे और कुछ जो मेरे पास अब बुक्स पड़े हैं उनमें से ढूंढ लेंगे और कुछ जो पास्ट पेपर्स हैं उनसे उठा लेंगे, तो तकरीबन 50, 60, 100 तक जो MCQs अच्छे बन जाएंगी, वो फिर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह यही तक हमारा लेक्चर था। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को प्रमोट करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह हम मज़ीद भी वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू, वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।